के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण धर्म की, उत्तम त्याग धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। सबका सम्मान हो गया। सम्मान में से मां अलग कर दो, मान, तो क्या होगा? मान अहंकार को नष्ट पुष्ट कराने वाला होता है। आज त्याग धर्म का दिन है। सबको अपने जो हृदय में मान भरा हुआ है उसका त्याग करना है। बोलो क्या करना है? हमारे कहने से कि अपने मन से? मन से कहते हो तो मान की इच्छा करने से मान नहीं मिलता, सम्मान देने से मान मिलता है। क्या कहा? मांगने से मान नहीं मिलता है। काम ऐसा करो लोग तुम्हें सम्मान दें। चलें आगे। आज 42 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। रोज 55-60 मिनट कहता हूं, आज 42, ओनली 42 मिनट। एक बार धरती ने वृक्ष से कहा, एक बार धरती ने वृक्ष से कहा कि मैं तुम्हें अपना रस पिलाती हूं और तुम अपने फल फूल औरों को लुटाते हो। ऐसा करना तुम्हारा उचित नहीं, ठीक नहीं। औरों को फल फूल देना बंद करो। वृक्ष ने, पेड़ ने धरती से बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं माता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तो जन्म औरों को लुटाने और देने के लिए हुआ है। औरों के उपकार के लिए हुआ है। पेड़ के इस उत्तर को सुनकर के धरती मां रूठ गई। जैसे आपके घर में छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करो ना तो बच्चे रूठ जाते हैं। रूठते कि नहीं रूठते? ऐसे ही वृक्ष के इंकार करने से धरती मां रूठ गई। और रूठी क्या? सारा पतझड़ आए, सारे पत्ते झड़ गए। फिर धरती मां ने कहा कि देखो, तुम अपनी हालत को देखो, मेरी बात मान लीजिए कि औरों को लुटाना बंद कर दो। तो वृक्ष पुनः बड़े विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखते हुए निष्पक्ष बात करता है कि हे मां, मैं तो अभी भी चाहता हूं कि इस धूट लकड़ी के लिए अंतिम समय तक पति के काम आए तो मैं देने में पीछे नहीं हटूंगा। वृक्ष के उस उत्तर को सुनकर के धरती मां प्रफुल्लित और प्रसन्न हो गई। क्यों? इस समर्पण की भाषा रही।
जो समर्पण होता है उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है। बसंत आया, वृक्ष के व्यवहार को देख करके धरती मां का हृदय पसीज गया, और बसंत आया और पेड़ पहले से 100 गुना हरा भरा हो गया। किसका परिणाम? त्याग का, समर्पण का। आप भी समर्पित हो जाओ, देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति। क्या बिगड़ेगा हमारा? बिगड़ेगा कुछ नहीं, जो कुछ होगा बनेगा। बिगड़ी हुई जिंदगी को संभालने वाले एकमात्र गुरु होते हैं। कौन होते हैं? जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हम ये सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। आगे चलूं? 5 मिनट हो गए हमारे, गिनते जाना। 42 मिनट जब हो जाए तो बोल देना ओम। खड़े नहीं होना, ओम बोलना। ये मूक भाषा है, मूक प्राणी नहीं समझते हैं, मूक केवली समझते हैं, केवली की भाषा। चले आगे। दूसरा एग्जाम्पल, एक रोज हिमालय ने गंगा से कहा, हिमालय ने गंगा से कहा कि तुम नीचे मत उतरो। तुम नीचे क्यों उतरती हो? तुम यहीं रहो, अपना पानी यूं ना लुटाया करो। गंगा ने हिमालय की बात को सुनकर के अनसुना कर दिया। जैसे कई लोग हैं हमारी बात सुन के अनसुना कर देते हैं, गुरुओं की बात सुनकर के अनसुना कर देते हैं। यहाँ तो जी 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 जी, जो आप कहो, जैसा आप कहो, हाँ हाँ हाँ, और यहाँ के कब्र क्षेत्र से बाहर हुए पर पता नहीं क्या हो गया। तो हिमालय की बात को सुनकर के गंगा ने अनसुना कर दिया, नीचे बहना शुरू कर दिया, और वह प्यासी धरती को अपना पानी लुटाती हुई गंगा बह रही है। गंगा के इस व्यवहार को देख करके हिमालय रूठ गया। और गंगा की इस प्रवृत्ति को देख करके जब गंगा नहीं मानी तो हिमालय द्रवीभूत हो उठा और अपना पानी लुटाना शुरू कर दिया। एक हिमालय से छोटी सी धार निकली हुई गंगोत्री से गंगा, और बाहर जाकर के विशाल सागर में अपना रूप विराट बना लिया। नतीजा गंगा गंगोत्री में जितनी थी उससे 1000 गुनी गंगा सागर में जाकर के बन गई। आज के संदर्भ में दोनों रूपक बड़े सुंदर हैं, बहुत सार्थक है। जो निरंतर देता है वह निर्वाध रूप से पाता है। आप लोगों ने आज त्याग किया है। किसका त्याग किया? अपने द्रव्य का। किस रूप में त्याग किया? दान के रूप में त्याग किया। अगर हम सृष्टि के समस्त उदाहरणों को देखें समझे तो सारी सृष्टि ग्रहण और त्याग से जुड़ी हुई है। अनिल जी जैन साहब, सारी सृष्टि त्याग और ग्रहण से जुड़ी हुई है। हमारा संपूर्ण जीवन भी ग्रहण और त्याग से जुड़ा है। आप रोज भोजन करते हैं, ग्रहण करते कि नहीं करते? ग्रहण करने के बाद एक क्रिया भी होती है, मल का विसर्जन। हम श्वास लें और श्वास को ना छोड़े तो क्या होता है? बोलो, ये तो अनुभव है। 24 घंटे हो रहा है तो कार्यक्रम।
एक क्रिया तो नैसर्गिक क्रिया है। हम श्वास लें और श्वास को निश्वास ना करें तो क्या होता है? घुटन होगी, और घुटन ही नहीं होगी, जीवन समाप्त भी हो सकता है। भोजन करें वो सोच का ना जाए विसर्जन ना कर तो क्या होगा? पेट में दर्द होने लगेगा, पीड़ा होगी। तो भोजन करना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा मल का विसर्जन करना भी जरूरी है। जितना श्वास का लेना आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा श्वास को छोड़ना भी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। बादल समुद्र से पानी लेता है, बादल समुद्र से पानी सोखते हैं और वर्षा के रूप में हम सबको लौटा। समुद्र यदि बादलों को पानी ना दे तो नदियां समुद्र को पानी नहीं दे पाती हैं, नहीं दे पाएंगी। ये एक क्रम है। पेड़ धरती से रस लेता है तो हमें आप सबको फल और फूल और छाया प्रदान करता है। गाय घास खाती है रूखी सूखी और हमें सरस दूध लौटा करके देती है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जहां पर ग्रहण है वहां त्याग जरूरी है। जीवन का संतुलन तभी बनेगा जब ग्रहण के साथ त्याग जुड़ेगा। आज त्याग धर्म का दिन है। आप लोगों ने मेरे थोड़े से आह्वान पर गौशाला के लिए, जीव दया के लिए आपने अपनी उदारता का परिचय दिखाते हुए जो कुछ भी अपनी राशि को समर्पित की है, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और उनकी कृपा से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मध्य प्रदेश में सैकड़ों और हजारों की संख्या में उनके आशीर्वाद से गौशालाएं संचालित हो रही है। जिनका आशीर्वाद गुरुदेव को मिला है वो प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी मध्य प्रदेश के हैं। वो गौशाला के अध्यक्ष हैं और पूज्य प्रमाण सागर जी के माध्यम से और उनके मंच से वर्ष भर में 3-4 बार 2 से 2.5 करोड़ रुपया हर वर्ष गौशाला के लिए आप सबके माध्यम से गौशाला जीव दया में जाता है। पूज्य प्रमाण सागर जी हमेशा कहा करते हैं कि यदि हम जीव दया में दान करते हैं तो अल्प मृत्यु अल्प आयु टलती है। ये फैक्ट है। यदि हम किसी प्राणी को जीवन दान देते हैं निश्चित हमें जीवन दान मिलता है। इसलिए प्राणी मात्र के कल्याण और उनकी रक्षा के लिए हम जो बने उतना देने की कोशिश करें, क्योंकि दानम दुर्गति नाश। दान देने से दुर्गति का नाश होता है। दूसरा सूत्र लीजिए, गृही दानेन शोभिते। गृहस्थ की शोभा दान से होती है। बंधुओं, आपने क्या दिया और तुम क्या दे सकते हो? तुम्हारा अपना है क्या कि तुम कुछ दे सको? यहीं पर मिला है और यहीं पर छोड़ करके एक दिन चले जाना है। महावीर कुमार जी आपके पिताजी थे, छोड़ करके चले गए। सेठ के 2 बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे। सेठ के 2 बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे और वहीं पर भिखारी के 2 बच्चे भी खड़े थे। दोनों सेठ के बच्चे आपस में कह रहे हैं कि जब मेरे पिताजी मरे तो 10 करोड़ की जायदाद छोड़ करके गए। दूसरा सेठ का बच्चा कहता है अपने दूसरे मित्र से, और जब मेरे पिताजी मरे तो 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके गए। इन दोनों की बात को सुनकर के भिखारी के बच्चों ने कहा, आपस में दोनों उल्लू के पट्टे हैं। आपस में भिखारी के दोनों बच्चों ने एक दूसरे से कहा कि दोनों उल्लू के पट्टे। इसी बीच उन सेठ के बच्चों ने सुन लिया और कहते हैं, क्यों, क्या बोल रहा है मेरे लिए? क्या बोल रहे हैं
मैंने सुन लिया है। क्या बोला मैंने? तुमने नहीं बोला उल्ली के फट्टे। हाँ मैं सही तो बोल रहा हूं। क्या बोला? सही तो बोल रहा हूं, क्या गलत बोला है? कैसे बोला? एक कहता है कि मेरे पिताजी मरने के बाद 10 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके गए हैं, और दूसरा कहता है मेरे पिताजी के जाने के बाद 20 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके गए हैं। पता है दोनों उल्लू के पट्टे हो। तुम्हें पता है जब मेरे पिताजी मरे थे, जब मेरे पिताजी मरे थे तो सारी दुनिया छोड़ करके गए थे। इससे बड़ा और उदाहरण क्या है? तो आज त्याग धर्म का दिन है। त्याग की व्याख्या कई प्रकार से हमारे आचार्यों ने की है। मुनियों को केंद्र बनाकर के त्याग की जो बात की गई है, परिग्रह निर्वृत्ति ही त्यागः। परिग्रह की निर्वृत्ति का नाम त्याग है। मुनियों का जो त्याग है वह सर्वस्व का त्याग है। अपने सर्वस्व का त्याग ही परिग्रह की निर्वृत्ति है। गृहस्थों के लिए जब बात की गई है त्यागो दानम, त्याग का मतलब दान है। अभी आपने जो अपनी छोटी छोटी राशि को आपने बड़ी उदारता से दान के रूप में लिखाया है, और लिखाया ही नहीं है, जमा भी करा दिया। जो तरीके से आप सब अपने लिए तालियों का अवदान दे कि लिखाना ही नहीं, जमा कर दी। एक उदाहरण देता हूं। बातें बहुत हैं, 2 घंटे भी बोलूंगा तो प्रवचन पूरा नहीं होगा, पर 42 मिनट बोलूंगा। ठाकुर की जमान है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति से पूछा भाई कितना बज गया? बोले 12। बोले कितना बज गया? 12। थोड़ी देर बाद पूछा 12। भैया 12 तो बहुत देर से बज गया है। बोले ठाकुर की जमान है, जो कह दिया तो हो गया। एक उदाहरण सुनाता हूं। एक गांव में, शहर में गौशाला का काऊ सेट बनना था। गौशाला में काऊ सेट बनना था, और एक ऐसा कंजूस व्यक्ति जो करोड़ों का धनी था, उसके पास गौशाला वाली कमेटी जाती है, और उसे मालूम पड़ा कि आपके घर में आज गौशाला वाले आने वाले हैं। तो उसने समाचार भिजवा दिया, बोल दो उन लोगों से मेरे घर ना आए, मैंने आज तक किसी को दिया नहीं, तो तुम्हें कैसे दूंगा। पर लोगों को जाना था। उस आदमी की बड़ी प्रसिद्धि थी, प्रसिद्धि के कारण यहाँ जाना था। गए, नहीं माने। उसने वो लोग आए 5-6 लोग, उसने उन लोगों को पानी तक का नहीं पूछा, और अनाप शनाप कहने लगा। क्या समझ लिया धर्मशाला है, जब आज चले आए। मैंने कह दिया ना मैं दान नहीं दूंगा। बाबूजी आप दान मत दो, मुझे आपके नाम का काम करना है। देखो आप लोग मुझे बुद्धू मत बनाना, आज नाम लोगों कल मांगने आ जाओ कि आपकी उधारी है। ऐसा होता है अधिकांश। बोले मैं नहीं आऊंगा, कसम भगवान की, मैं आपको नाम का प्रयोग करना है, मात्र आपका नाम चाहिए 12 घंटे के लिए, और मैं आपके पास आऊंगा, आपका नाम कैंसिल करूंगा। कुछ नहीं कहा, लिख लो, पर उन्होंने लिख लिया। गए, सामने वाले के नाम के सामने 1,11,000 रुपए लिख लिए। वो नाम लेकर के गए, पूरे गांव शहर में घूमे। किसी ने 11,000, किसी ने 5,000, किसी ने 25,000, किसी ने 50,000 लिख करके शाम तक 10 लाख रुपए की इनकम हुई। जिसने भी देखा कि रामलाल ने 1,11,000 उसने कभी नहीं दिए, 1 रुपया 1 पाई, और वो दे कैसे सकता है? यदि उस कंजूस ने दिया है तो मुझे भी अपनी उदारता का परिचय देना चाहिए। सुबह से शाम तक उस नाम से 10 लाख रुपए की इनकम हुई। सौगानी जी, श्रीमती जी, ऐसी उदारता का परिचय देते रहना, और काम तुम्हारे बनते जाएंगे, बिगड़ेंगे नहीं, और बिगड़े काम भी सुधरेंगे, मुझे विश्वास है। धर्म के क्षेत्र में यदि तुमने पदार्पण किया है तो तुम्हारी झोली भरने वाला कोई और है। तुम क्या हो? एक निमित्त हो।
जब उसने सबने नाम पढ़ा, सबका मैसेज उसके मोबाइल पर गया, भाई साहब बधाई हो, बाबूजी बधाई हो, बाबूजी जय जिनेंद्र, आपने तो बड़ा काम कमाल का कर लिया, 1,11,000 रुपये आपने दिए हैं, धन्य हो आप तो, हम तो क्या 5-10 हजार दे पाते हैं। 50 फोन उस व्यक्ति के घर पर गए। उसने सोचा मात्र नाम का एक प्रभाव है, अब मुझे देना ही है पक्के में। दूसरे दिन वो टीम उनके घर जाती है, दूसरे दिन वो टीम उनके घर जाती है और घर जाने के पहले समाचार मिलता है गौशाला की कमेटी हमारे घर पर आ रही है। उसने बड़ा प्रबंध किया, नाश्ते का, पानी का, जूस का, बड़ा आदर सत्कार किया। ये नाम का काम देख लो बंधुओं, तुम भी चाहो तो चैनल के सामने आना चाहते हो, ज्यादा कुछ नहीं लगना है, मात्र 100 रुपए की राशि प्रतिदिन निकालो, 1 साल के 36,000 रुपए होते हैं, अपनी जिंदगी भर ये चैनल चला सकते हो मात्र 100 रुपए दिन निकालने से। 1 महीने में 3,000, 12 महीने के 36,000, जिंदगी भर चलेगा नाम। फोटो फिट हो जाएगी कैमरे में, और आप हर साल अपनी शादी की सालगिरह, बच्चों के जन्मदिन या किसी की पुण्यतिथि के अवसर पर ऐसे पुण्यार्जक भी बन सकते हो मात्र 36,000 में। 1 महीने फोटो चलेगी परिवार का और 170 देशों में नाम जाएगा। ऐसे सदस्य बन सकते हैं। जब वो कमेटी वाले गौशाला के पहुंचे, उसने सत्कार किया और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कल तो उसने पानी की भी नहीं पूछी, कंजूस ने पानी की भी नहीं पूछी, और आज जूस पिला रहा है, पानी पिला रहा है, कॉफी पिला रहा है, नाश्ता करा रहा है। ये चमत्कार हुआ कैसे? कंजूस बाप के साथ ऐसे ही होता है, जब देगा तो दिल खोल करके देगा, और नहीं देना होगा तो तुम सिर पटक करके मर जाना, पसीजेगा नहीं। बोरिंग में तो पानी आ जाएगा एक आध अंजलि, पर उसके दिल में पानी नहीं आएगा। इसी जैन तैयार रहना, अक्टूबर आने वाला है। वो तो कल ही कह रहे थे महाराज ले लो, मुझे नहीं चाहिए। जो वादा किया है तो निभाना। सौगानी जी, वादा किया है। राजेंद्र जी, RSS 2 अक्टूबर आने वाला, तैयारी खोल रखना। जो वादा किया है तो निभाना होगा, चाहे आज हो चाहे कल हो। सौभाग्यमल जी बैठे हैं, सौभाग्यमल जी है नाम आपका? हाँ, पदमचंद जी। बस हाथ ऊपर कर दो, हम खुश हो जाते तुम्हारे हाथ से। मैं ऐसा हाथ करता आप खुश होते, वे ऐसे करते हम खुश हो जाते, बराबर है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? तो फिर उसने नाश्ता कराया और पूछता है नाश्ता कराने के बाद, ये तो बताओ कल आपने कितना लिखा था? मुझे याद नहीं है। नहीं बाबूजी, मैं आपका नाम तो डिलीट कर रहा हूँ लिस्ट से। अरे लिस्ट में नाम डिलीट नहीं करना। सुनो क्या हो गया? आपने कितना, ये तो बताओ। बोले 1 कितना हो गया? 5 1 लिखना कि 4 1? 5 1। 1,11,000 रुपए मैंने लिखे थे, आपने मेरे नाम लिखा रहना। मन पलटा, अंदर गया और वापस पैसे लेकर के आता है। नाम लिखो ही नहीं, ये नगद लीजिए। जिसने अपने जीवन में कभी 1 पाई अच्छे कार्य में नहीं लगाया हो और वो चल करके 1,11,000 रुपए उसको दे रहा हो। एक उदाहरण, एक तस्वीर आपके सामने रखी है। बंधु, कंजूस व्यक्ति के बारे में किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। उसने धर्म कार्य के लिए कभी 1 पैसा भी नहीं निकाला। वे पैसे को परमात्मा के कार्य में लगाना ही नहीं जानते हैं। बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। कंजूस बाप को मरता देखकर, ध्यान से सुनना, कंजूस बाप को मरता देखकर, पंडित जी साहब, बेटे ने 2 गुना बड़ा बनवा दिया कफन।
कंजूस बाप को देखकर बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। सोचा मेरे पिता ने, बेटा सोचता है मेरे पिता ने ना खाया ना लगाया ना किसी को दिया ना पहना, कम से कम मैं उड़ा तो सकूंगा 2 गुना बड़ा कफन। अभी रुको, बात समझो। कहीं आपके माथे पर कंजूस शब्द तो नहीं लिखा है? और माथे पे ना लिखा हो तो दिल में कहीं बैठा तो ना हो कि मैं कंजूस हूं? फिर से सुनाता हूं, अभी पंक्तियां पूरी नहीं हुई, आगे भी उसकी आगे है कि कंजूस बाप को देखकर, मरता हुआ देखकर बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। सोचा बेटे ने कि मेरे पिता ने ना तो ठीक से कुछ खाया है ना पहना है, कम से कम मैं उड़ा सकूं 2 गुना बड़ा कफन। बाप अभी मरा नहीं है, बाप अभी मरा नहीं है। देखते ही देख बाप चिल्लाया, अभी मरा नहीं, और कहा बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल में खर्ची। बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। कपड़ा आखिर कपड़ा है बेकार नहीं जाएगा, आखिर कपड़ा कपड़ा है बेकार नहीं जाएगा। आधा मुझे उड़ा दे आधा तू उड़ लेना, आधा मुझे उड़ा दे आधा तू उड़ लेना। मध्य प्रदेश में एक पंजाबी नाम का व्यक्ति था। एक घटना घटी उसके साथ। एक घटना आज से 25, 30, 40 साल पुरानी घटना है, 30, 35 वर्ष पुरानी। अखबारों में छपा, बड़ी दर्दनाक घटना घटी। उसके पास अपार संपत्ति थी, घर में मात्र 2 ही प्राणी थे। कितने थे? कौन कौन? पति और पत्नी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर कंजूस पूरा था। यदि उसके घर पर कोई बैंड बाजे वाला 500 रुपए चला जाए, उसका बाजा गिरवी रखता था, तब 500 रुपए देता था। और यदि रोड चलता हुआ कोई व्यक्ति चला जाए 150 रुपए लेने के लिए, तो पैर के जूते रखवा लेता था, पर पैसा तब देता था। उसका मर्डर हो गया। 3 दिन तक दरवाजे खुले नहीं। जब बदबू आने लगी तो मोहल्ले वालों को मालूम पड़ा कि कुछ गड़बड़ हो गया। पुलिस वाले आए, नगर पालिका वाले आए, देखते हैं कि पूरी संपत्ति सामने पड़ी है और दोनों बुढ़ा बुढ़ी खत्म। 7 दिन तक नगर पालिका और पुलिस वालों को मिलकर के संपत्ति को अलग करने में 7 दिन लगे। अब सोचिए कितना होगा। उस व्यक्ति की यही कहानी रही। कैसी? कंजूस बाप को मरता हुआ देखकर बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। सोचा बेटे ने, पिताजी ने ना कुछ ठीक से खाया है ना पहना है, कम से कम मैं उड़ा तो सकूंगा 2 गुना बड़ा कफन। देखते ही बाप चिल्लाता है, बेटा ठीक नहीं है तेरी ये मर्जी, कपड़ा क्यों करता है फिजूल खर्ची। कपड़ा आखिर कपड़ा है व्यर्थ नहीं जाएगा, आधा मुझे उड़ा दे आधा तू उड़ लेगा। लोगों को ये संशय हुआ कि घटना घटी तो कैसे घटी। व्यक्ति जिंदगी भर संपत्ति को जोड़ता है और एक दिन छोड़ करके मर जाता है। यदि तुमने धन संपत्ति को जोड़ी है और जोड़ कर रख ली है,
उसको सौ और पर के कल्याण में नहीं लगाया तो वह राशि अभिशप्त लक्ष्मी के रूप में बन जाती है। वह पैसा तुम्हारे लिए अभिशाप है, तुम्हारे जीवन को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देता है। इसलिए पुण्य लक्ष्मी के भागी बनो, और भाग्य लक्ष्मी तो जो आ गया सो आ गया, वह तुम्हारे हाथ में नहीं, और पुण्य लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में है। पुण्य से पैसा कमाना और कमाए हुए पैसे को पुण्य में लगाना ये तुम्हारे हाथ में है। तुम जोड़ जोड़ करके रखोगे, कोई काम नहीं आएगा बंधुओं। जो अपनी संपदा को परमार्थ के क्षेत्र में लगाते हैं उनकी संपदा वरदान बन जाती है, और जो संपत्ति को संग्रहित करके रखते हैं उनकी संपत्ति अभिशाप बन जाती है। हमारे यहाँ परिग्रह को पाप कहा है, बोलो 5 पापों में परिग्रह को क्या कहा है? पाप। बराबर। आपकी जेब में मान लीजिए 500 का नोट है ना, जब तक जेब में 500 का नोट रहेगा तो वो क्या है? परिग्रह। और परिग्रह को आचार्यों ने क्या कहा? पाप कहा। आप विदेश जाते हैं ना, कौन कौन ऊपर गया, मतलब विदेश गया? विदेश कौन कौन गया? गए हैं लोग, विदेश गए। आप जब विदेश जाते हैं तो क्या यहाँ का 500 का नोट वहां चलता है? नहीं चलता है ना। बराबर बराबर। उसके लिए क्या करना पड़ता है? करेंसी को चेंज करना पड़ता है। यहाँ बैंक में जमा करो, वहां पर उस बैंक में जाकर के उस नोट को आप यूज कर सकते हो। पर संत तो कहते हैं, यही तुम्हारे लिए उपदेश में कह रहे हैं, तुम्हारी जेब में जब तक 500 का नोट रहेगा तब तक परिग्रह है, पाप है। और जिस दिन तुम अपनी जेब से 500 का नोट निकाल करके ऊपर वाली जेब या नीचे वाली जेब या चोर जेब से निकाल करके तुमने मंदिर की गुल्लक में डाल दिया, डालते ही पाप पुण्य में बदल जाता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है। जब तक जेब में है परिग्रह है, और परिग्रह आचार्यों ने पाप कहा है, और उसी पैसे को निकाल करके गुल्लक में डाल दिया, धर्म हो गया, दान हो गया, पुण्य हो गया, करेंसी चेंज हो गई। बात समझ में आई? चलिए, तो परिग्रह पाप है, कोई बात नहीं। अगर उसी पैसे को तुमने निकाल कर मंदिर की गुल्लक में डाल दिया, वही पैसा दान हो गया और वही पुण्य में बदल गया। बंधुओं, आज के संदर्भ में 4 शब्द हैं। एक संग्रह, दूसरा अनुग्रह। एक संग्रह, दूसरा अनुग्रह, तीसरा परिग्रह और चौथा विग्रह। जहां पर संग्रह है वहां पर विग्रह है। विग्रह यानी झगड़ा, और जहां झगड़ा और रगड़ा होते हैं तो फिर नाश तो होना ही होना है। और जहां पर संग्रह अनुग्रह करो। हमारे आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने, 100 स्याति सर्वो दानम, 100 और पर के कल्याण के लिए दिया हुआ धन अनुग्रह की श्रेणी में आता है। तो दान के संदर्भ में आपने 4 शब्द सुने, संग्रह, अनुग्रह, परिग्रह और विग्रह। धन का संग्रह करते हो करो, आचार्यों ने अनुमति भी दी है, पर कैसे कमाना है? न्यायोपात्य धनम। न्याय और अनीति से, न्याय और अन्याय से नहीं, न्याय और नीति से कमाना है। अन्याय अनीति से धन कमाओगे, ना बचेगा ना पचेगा, गलत रास्ते से 11वें वर्ष चला जाएगा। समूलम विनश्यति।
ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो धन का संग्रह करो। संग्रह का मतलब इकट्ठा करके रखो, जोड़ते जाओ, जोड़ करके छोड़ के जाओ। इसलिए गुरुदेव ने एक सूत्र दिया था, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। बंधुओं, ये धन तुम्हें मिला है, पुण्य से मिला है, और पुण्य के साथ पाप भी आता है, क्योंकि बिना पाप के आज तक किसी का धन इकट्ठा नहीं हुआ। इस धन को धर्म के क्षेत्र में लगाने से, परोपकार के कार्य में लगाने से, मानवता के कल्याण में लगाने से, और दीन दुखियों की सेवा में लगाने से, और गुरुजनों की व्यवस्था वृत्ति में, बिहार में आदि लगाने से हमारे अभिमान का नाश होता है, यश कीर्ति का उदय होता है, अभिमान द्रोहित होता है। तो आज से तय करो कि हम जितनी स्पीड से कमाते हैं उतनी स्पीड से नहीं लगा सकते, तो कम से कम 0 की स्पीड से लगाओ। 1000 रुपए दिन भर में कमाया है तो कम से कम 100 रुपए तो दान करो। 100 नहीं कर सकते तो भगवान मालिक है तुम्हारा, क्योंकि आचार्य ने आज्ञा दी है कि कम से कम 10% तो दान निकालना ही चाहिए। कितने परसेंट? 10% तुम अपनी आय में से निकालो, उस पर तुम्हारा कोई राइट नहीं। ये तो परमात्मा का है, परमार्थ का क्षेत्र का है। तब तुम सच्चे धर्मात्मा, ज्ञानी, ध्यानी कहलाओगे। बंधुओं, आपका समय हो गया है, मात्र 2 मिनट बाकी, नहीं 5 मिनट बाकी। कितने मिनट बाकी है? 25 पे शुरू किया था, 40-42 मुझे बोलना, अभी कितना हो गया? 40 हो गए हैं लगभग, है ना? नहीं, 25 पे शुरू किया था। हाँ, मुझे पता है आप घड़ी एक देख रहे, हम 2 घड़ी देखते हैं, सुबह की घड़ी और शाम की घड़ी। तो यहाँ पर तुम लोगों ने जो दान दिया है गौशाला आदि के लिए, और रोज दान तुम कर रहे हो धर्म के क्षेत्र में, अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा दान तुम्हारा और निकालूं, क्योंकि मुझे परमात्मा ने एजेंट बना करके भेजा है। क्योंकि दानी की प्रशंसा होती है और त्यागी की पूजा होती है। आप मेरी पूजा क्यों करते हो? क्योंकि मैं सर्वस्व का त्यागी हूं, और आपकी मैं प्रशंसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप दान के दानी हो, धन के धनी तुम बन चुके हो, अब दानवीर के धनी तुम्हें बनना है। हमारी समाज के भामाशाह आर के मारवल ग्रुप आज की तारीख में कम से कम उनका 1-2 करोड़ रुपया तो और ज्यादा भी बोला गया होगा। हर साधु संतों के पास जाते हैं, संघ में जाते हैं, जुड़े हुए हैं, घर से घोषणा करवा देते हैं, मैसेज करवा देते हैं कि मेरा भी कुछ अच्छे कार्य में लग जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आयोजक एवं निवेदक विद्या अरह चातुर्मास समिति, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर, एवं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, प्रताप नगर, सेक्टर 8, जयपुर।